Hello 7th class. Now we are moving to our next civics chapter, second, which is constitutional representation of democracy. In the first chapter we have read about democracy, but in second chapter we will read how the representation of democracy in our country. Okay, now we move to our next activity, that is warm up. Warm up activity, you are looking a picture. The picture is telling that कि आपको क्या दिख रहा है कि चेयर पर एक पर्सन बैठा है और सामने एक लेडी खड़ी है. अब ये ऐसा पूछ रहे हैं कि वो लेडी आइडेंटिटी कार्ड अपना चेक करवा रही है. तो क्या ये नेसेसरी है वोटिंग टाइम पर कि जो भी कैंडिडेट आप वोट करने आता है वो अपनी वोटिंग जो अपना आइडेंटिटी कार्ड है वोटिंग करने के लिए, तो वो अपना आइडेंटिटी कार्ड चेक करवाए? तो यस, इट इज़ अ करेक्ट. क्यों? क्योंकि सबकी एक अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है. आइडेंटिटी कार्ड से ये बात प्रूफ होती कि आप यहीं के सिटीजन हैं. आप कहीं और का पर्सन आकर तो यहाँ पर वोट नहीं दे रहा है. नेक्स्ट वन ये पूछ रहे हैं कि जब अपन वोट करके निकलते हैं तो आपके फिंगर पर एक इंक से मार्क लगाया जाता है. तो ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज जो सिंगल पर्सन एक बार ही वोट दे सके, उससे ये चीज़ आइडेंटिफाई होती है कि आप एक बार वोट देने के बाद अगेन वोट देने नहीं जा पाए. ओके, अब ये बोल रहे कि 1952 में जो लोकसभा इलेक्शन होते थे वो सेम वे क्या अभी भी चल रहा है? तो इट इज़ अ होमवर्क फॉर यू. ये आप अपने एल्डर्स से कंसल्ट कर आपके पापा से, आपके दादाजी से कंसल्ट करेंगे कि जब के लोकसभा इलेक्शन और अभी के इलेक्शन डज इट सेम और नॉट. ओके, नाउ वी मूव टू अवर चैप्टर्स. चैप्टर ये बोल रहा है कि जो डेमोक्रेसी, जो हमने पार्ट पढ़ा है डेमोक्रेसी का, जो हमने इससे प्रीवियस पार्ट्स में ये डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी अपने इंडिया को बहुत अच्छे बाउंड करके रखती है और इक्वलिटी वाली साइड से वो सबको लेती है. उसकी जो आई साइड है वो एकदम इक्वलिटी से है. उसमें जो प्रोसेस रहते हैं वो बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं, जैसे कि आपको रेड कलर से दिख रहे हैं. यूनिवर्सल आइडेंटिफाइंग, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज और कोलिजन गवर्नमेंट. मीन्स इन सब पार्ट से मिलकर गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, वो अपने आप को प्रूव करती है कि हाँ, जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो एक फेयर मैनर में कर रहे हैं. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस दिस ऑल वन. फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट द पीपल. अब मीन्स कि सब सारे पर्सनस को जो अपने इंडिया के पीपल है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि सबको इक्वल राइट से वोट करने के लिए. तो एडल्ट फ्रांचाइज ये बताता है कि कौन से एज से आप वोट करना स्टार्ट कर सकते हैं. तो इट दिस मीन व्हेन यू अटेंड द एज ऑफ 18, जब आप 18 की एज पर आ जाते हैं तो आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजियस से हो, किसी भी स्टेट से हो, यू हैव राइट टू वोट. मीन्स ये इक्वलिटी को डिस्क्राइब करता है कि आप सिर्फ 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो आपका स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस, आपका रिलीजियस, जेंडर, कास्ट, ये सब को अवॉइड करके आपको इक्वलिटी दी जाती है कि हाँ, आप वोट कर सकते हैं जैसा कि सब वोट कर सकते हैं. सब यू ओनली वोट पर टाइम वन. आप सिर्फ एक टाइम में एक ही वोट कर सकते हैं और उस वोट की जो वैल्यू रहती है वो सेम रहती है. मीन्स कि वो आपको इक्वलिटी दे रहे हैं. आप किसी भी इकोनॉमिकल स्टेटस से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजियस में आप बिलोंग करते हो, जेंडर से बिलोंग करते हो, बट आपकी जो वोट की वैल्यू है वो एकदम इक्वल है. दिस इज एडल्ट फ्रांचाइज. अब द इलेक्शन. अब हम इलेक्शन देते हैं. इलेक्शन ये है कि लास्ट चैप्टर में हम ये रीड कर चुके हैं कि डेमोक्रेसी 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. बट इंडिया इज फॉलोइंग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बिकॉज डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करना इम्पॉसिबल है बिकॉज पॉपुलेशन इज मच, और इतनी पॉपुलेशन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो नहीं हो सकती. दैट्स वाई वी आर फॉलोइंग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम हमारे बिहाफ में हम में से कोई एक पर्सन चूज करते हैं जो कि इलेक्शन में पार्ट लेता है, जो एक कैंडिडेट बनता है, और उन कैंडिडेट में से हम हमारे बेस्ट को चूज करते हैं. एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं कि जो बहुत कैपेबल हो, जो हमारी
कंडीशंस को अच्छे से फुलफिल कर सकता है। अब जो हमारा इलेक्शन होता है, इलेक्शन टू काइंड्स में होता है। द जनरल इलेक्शन वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड टू द लोकसभा इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जनरल इलेक्शन क्या होता है कि जो लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्ट होते हैं लोकसभा के लिए। सेकेंड, स्टेट assembly election where representative are chosen the state legislative assembly। अब जो स्टेट असेंबली जो इलेक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं कि स्टेट लेवल जो जनरल इलेक्शन, तो जो जनरल इलेक्शन हेल्ड होते हैं वही, पर उसमें से जो रिप्रेजेंटेटिव चूज होते हैं वो फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चूज करते हैं कि वहां पर कौन इलेक्ट होगा। our next topic is constitution and reserved constitutions। अब जो हमारा constitutions और reserved constitutions है, constitutions मतलब होता है कि जो हमारे मतदाता क्षेत्र होते हैं, तो मतदाता क्षेत्र क्या होता है कि हमारा जो भी एक एरिया है उसको हमने क्या किया है कि स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया है। स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करने के बाद जो यूनिट्स में जो पीपल आते हैं, जो मतदाता क्षेत्र में जो पीपल आते हैं वो इक्वल होते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वही जो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी तरफ से वहां पर खड़ा हुआ है उसको हम इलेक्ट करते हैं वोट के थ्रू। तो और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट्स मतलब ये होता है जस्ट सर्टन कम्युनिटीज एज अ पीपल शेड्यूल कास्ट, जो SC ST के और जो पीपल्स होते हैं उनके लिए कुछ सीट रिजर्व की जाती है कि उस एरिया से SC ST के पीपल ही खड़े होंगे। तो ये होता है हमारा रिजर्व, मीन्स रिजर्व्ड एरिया, तो रिजर्व्ड पीपल्स ही वहां पर खड़े हो सकते हैं उसी कास्ट में से। दैट इज अवर रिजर्व्ड कास्ट मीन्स द इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन जैसा भी हमने देखा है कि इलेक्शन जो हमारे होते हैं उसके लिए एक कमीशन भी चाहिए, मीन्स एक कमेटी भी चाहिए जो उसको बहुत अच्छी तरीके से हेल्ड कर सके। तो इलेक्शन जो कंडक्ट करता है वो पूरा जो पूरी बॉडी हमारी जो डिपेंड है या उस पूरी बॉडी को हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। मींस जो भी इलेक्शन हेल्ड करवाते हैं, जो भी उसमें कमेटी पीपल्स जो भी उनका डिसीजन होता है, वो सारे पीपल्स जो आते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। वो सारी बॉडी इलेक्शन कमीशन के अंदर आती है। इलेक्शन कमीशन का सबसे फर्स्ट रूल ये होता है कि जो भी वो रूल्स बनाते हैं या जैसा भी वो इलेक्शन हमको करवा रहे हैं वो बहुत फेयर मैनर में होना चाहिए। मीन सबको एक इक्वल वे में देखकर ही उनको ये चीज हेल्ड करवानी है। कोई भी एडवांटेज ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अनफेयर वे में पीपल्स को देखने को लगे। अब नाउ यू आर सीइंग देयर इज अ पिक्चर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ वैलिड वोटर्स। वैलिड वोटर्स मीन्स कि इससे पहले जो हमने देखा था कि एक मतदाता क्षेत्र बनता है, तो उस मतदाता क्षेत्र में वो ये देखते हैं कि जो पीपल्स को हम उस एरिया में सिलेक्ट कर रहे हैं क्या वो वैलिड वोटर्स हैं, क्या वो यहीं का रहने वाला है। मीन्स एक तरीके से सारी डिटेल्स उसकी चेक्ड होती है। एंड इशू वोटर आइडेंटिटी कार्ड। फिर उनको आइडेंटिटी कार्ड भी वहाँ पे इशू किया जाता है कि आप इस एरिया के तो आपको वोटर आईडी कार्ड इशू किया जा रहा है। सो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि देयर आर द वुमेन्स होल्डिंग अप, सबके पास अपना वोटर एक आइडेंटिटी कार्ड है। अब आइडेंटिटी कार्ड एक वोटर आईडी कार्ड भी होता है कि जिससे पता चलता है यू आर द 18 एंड यू आर एबल टू वोट नाउ। वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रीजन का हो, पर हाँ उसके पास वोटर आईडी मींस ही इज एबल टू वोट नाउ। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं जो वो कैंडिडेट्स को माइंड में रख के अपने इलेक्शन को हेल्ड करवाता है और सारी गाइडलाइंस को फॉलो भी करता है कि जिससे बहुत फेयर मैनर में हो, विदाउट वॉयलेंस, विदाउट नॉन, मतलब बहुत अच्छे से इलेक्शन वो हेल्ड करवाने की कोशिश करवाते हैं। द इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन होता है वो उसको पार्लियामेंट को आंसर देना पड़ता है कि दिस इज द रूल्स एंड नाउ वी आर फॉलोइंग इट इन अ प्रॉपर वे और नॉट। नाउ वी आर मूविंग टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब इलेक्शन में कौन खड़ा होगा? इलेक्शन में होता है पॉलिटिकल पार्टीज जाती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा डेमोक्रेसी का। मीन्स कि पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्शन के लिए।
पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर व्यूज। एक मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उनका सिमिलर व्यूज होता है, इसलिए वो एक पार्टी काउंट होती है। फिर उनकी अपोजिशंस वाली पार्टी होती है। देयर आर द मेनी मोर पार्टीज इन अवर इंडिया। फिर हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन ऐसा होता है, जो हम वोट डालते हैं, फिर वोट में जिसकी मेजोरिटी रहती है वो पार्टी विन होती है। अब रूल क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के? पॉलिटिकल पार्टीज मेक द इलेक्ट्रल प्रोसेस मोर डेमोक्रेटिक और इक्वल, मतलब इक्वल टू गिविंग द वोटर्स ऑफ अ चॉइस ऑफ कैंडिडेट। अब कैंडिडेट जो पॉलिटिकल पार्टी से जो भी पर्सन हमारे एरिया से खड़ा हो रहा है या जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो किसी भी पीपल पर ये बात का प्रेशर नहीं डाल सकते कि यू हैव टू चूज ओनली अस। वो एक फ्रीनेस रहती है कि कैंडिडेट चूज करेगा कि उसे किसको वोट देना है। दे एडुकेट द मैसेज ऑफ द मैटर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। उनको अपने नेशनल इंटरनेशनल मैसेज का इंपॉर्टेंस भी पता होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज कीप अ चेक ऑन ईच अदर, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को चेक करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है कि हम कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं या हम कोई चीज किसी भी बात का घोषणा भी करते हैं, तो जो अपोजिशन पार्टीज होती है वो ये चेक करती है और वो क्वेश्चंस भी कर सकती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि सामने वाली पार्टीज अपना काम बहुत लॉयल्टी से करती है, कि बहुत सारी पार्टीज उनको व्यू करने वाली है और क्वेश्चंस मतलब क्रॉस क्वेश्चंस भी करने वाली है। नाउ इज नेशनल और रीजनल पार्टी। नेशनल और रीजनल पार्टी क्या होता है कि जो हमारी इंडिया है वो मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो करती है। जैसे कि चाइना यूएसए, इसमें सिर्फ 2 ही पार्टीज है, पर इंडिया में देखा जाए तो मल्टी नेशनल पार्टीज है, बहुत सारी पार्टीज है। अब नेशनल पार्टी क्या होती है? ऐसी पार्टीज जो 3 या 4 स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में हो, वो है हमारी नेशनल पार्टी। जैसे नेशनल पार्टीज के नेम भी आप इजीली बता सकते हैं, लाइक वी ऑल नो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये फेमस पार्टीज हैं जो कि 3 या 4 स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में है। और रीजनल पार्टी क्या होती है? जो कि एक होम स्टेट, मतलब अपने ही स्टेट में हो। लाइक इसमें बता रखा है तेलुगु देशम पार्टी। अब हमने इस पार्टी का नाम नहीं सुना है क्योंकि ये सिर्फ वो होम स्टेट, खुद के स्टेट में ही ये सिर्फ एक पार्टी है। तो ये है रीजनल पार्टी, मतलब जो सिर्फ अपने रीजन में हो, इट इज अ रीजनल पार्टी। और नेशनल पार्टी मतलब जो 2 या 3 से ज्यादा स्टेट्स में हो, दैट इज और नेशनल पार्टी। अब हर एक पार्टी का अपना नेशनल मतलब वो उसकी पार्टी का सिंबल होता है कि जिसकी हेल्प से हम उनको वोट देके विन करवा सकते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। अब इलेक्शन में प्रोसेस में क्या होता है? कैंपेनिंग। सबसे पहले इलेक्शन से पहले हम कैंपेनिंग करते हैं, जगह जगह जाते हैं और जगह जगह अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में जाकर हम बताते हैं कि व्हाट वी डू आफ्टर वी विन। अगर हम जीत जाएंगे तो हम क्या करेंगे अपनी पब्लिक के लिए, अपनी जनता के लिए, वो हम कैंपेनिंग में जाके पीपल्स को अपने बताते हैं कि ये कैंडिडेट आपके यहाँ से खड़ा हुआ है, आप इसके बटन को प्रेस करके उनको विन करवा सकते हैं। अगर ये जीत गए तो क्या क्या करेंगे? मीन सबसे पहली चीज होती है कैंपेनिंग, जो कि हम जिस एरिया से खड़े हैं उस एरिया में जाके हमको कैंपेनिंग करना होती है। कैंपेनिंग करने के बाद 48 आवर्स जब वोटिंग टाइम होता है उसके 48 आवर्स पहले कैंपेनिंग को हमको बंद करना पड़ता है। उससे पहले हमको जितना भी प्रचार करना है हम कर सकते हैं। सेकेंड इज पोलिंग प्रोसेस। पोलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास एक सीक्रेट बूथ होता है, उस बूथ के अंदर हमको जाके, और एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर आपको ये मशीन दिख रही है, ये मशीन ऐसे रखी रहती है, वहाँ पे हम जिसको भी वोट दे रहे हैं वो एक सीक्रेटली रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियली रखा जाता है। वो प्रेस करने के बाद किसी को नहीं पता चलता है कि इस पार्टिकुलर पर्सन ने किसको वोट दिया है। ओके और नेक्स्ट वन होता है काउंटिंग। जब ये पोलिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है उसके बाद कुछ टाइम बाद हमारी काउंटिंग वोट्स स्टार्ट होते हैं कि मींस किसको कितने वोट दिए। अब जब ये काउंटिंग वोट्स स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पीपल मींस जो पार्टीज पार्टिसिपेट ले रही है वो पार्टीज तो वहाँ पर रहती ही हैं, उसके साथ यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था कि जो ये हमारा इलेक्शन कमीशन जो ये हेल्ड करवा रहा है उसके मेंबर्स भी रहते हैं, और ये सब इन सब के सामने ही वोट्स की काउंटिंग होती है। आफ्टर दैट डिक्लेरेशन होता है कि कौन, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है उसका डिक्लेरेशन होता है कि वो विन हुआ है, मैक्सिमम वोट्स जो गेन करता है। अब नाउ वी आर सीइंग दैट इन द फर्स्ट पिक्चर यू आर सीइंग दैट द पोलिंग
पोलिंग ऑफिसर चेक द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ईच वोटर, मीन्स कि वो हर एक उस जो आपका पर्सन है, हर एक पर्सन का वोटर आईडी चेक करते हैं, आइडेंटिफाई कि हाँ ये पर्सन इसी एरिया से बिलोंग करता है, क्या वो यहाँ के वोट दे सकता है। इन द सेकेंड फोटो वी आर सीइंग दैट कि जब हम वोट देने आते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे वोटर आईडी तो चेक करते हैं, एज वेल एज हम जब वोट देके जाते हैं तो हमारे फिंगर्स पे मार्क करते हैं इंक से, कि जिससे हम अगेन वापस, मीन्स कि उसी दिन हम सेम डे वापस जाके वोट ना दे सके। एंड द थर्ड वन इज, जो हम ये देख चुके हैं कि ये जो आपका आफ्टर देयर फिंगर, जब हम फिंगर पे मार्क्ड हो चुका होता है तो हम प्राइवेट एक बूथ में जाकर यहाँ पर वोट दे सकते हैं, जो कि एक सीक्रेटली प्राइवेटली यहाँ पर काउंट होता जाता है, सिर्फ हमको क्लिक करना होता है इसके ऊपर। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है कि जब मेजोरिटी किसी एक पार्टी को मिलती है तो वो विन हो ही जाती है, बट ऐसे में कोई सिंगल पार्टी को अगर मेजोरिटी नहीं मिल पाती है तो अब कौन विन होगा। तो इस कंडीशन में अपन अपने मीन्स की जो पार्टीज जो रहती हैं वो खुद अपना डिसीजन लेकर 2 या 3 पार्टी मिक्स होकर एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, मीन्स कि उन तीनों पार्टी के वोट काउंट होकर वो तीनों पार्टी एक पार्टी का नेम रखकर विन हो सकती है, उसको बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। अब कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है कि ये स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि 2-3 पार्टी मिलके बना होता है तो सबके माइंडसेट भी अलग अलग होते हैं, तो बहुत बार इस पार्टीज में सबके व्यूज भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सबके सपोर्टर्स भी अलग अलग होते हैं, तो कोलिजन गवर्नमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट जब कोई मेजोरिटी नहीं आती तो कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म्ड हो सकती है। द रूल ऑफ सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी, हर एक सिटीजन का ये रूल होता है, जैसे कि अभी हमने गवर्नमेंट का रूल देखा है कि वो डेमोक्रेसी चीज को फॉलो कर डेमोक्रेसी को फॉलो करके वो हमारा बहुत पीपल्स का बहुत अच्छे ध्यान रखती है कि वो इक्वलिटी वे में और लॉयल्टी के वे में सबको आई साइड से देख सके। बट सिटीजन का भी कुछ रोल होता है डेमोक्रेसी कंट्री में, कि अगर हमारे पास ये पावर है कि हम हमारा कैंडिडेट चूज कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, तो हम एक ऐसे लीडर को चूज करें जो कैपेबल हो, ना कि हम सिर्फ इसलिए चूज करें कि वो हमको पैसा दे रहा है या कुछ, एक फेयर मैनर में चूज करें कि रियली ये पर्सन उस एरिया का काम बहुत अच्छे से कर सकता है, क्या ये फेथफुली पर्सन है, क्या ये कैपेबल है। तो ये सिटीजन का रोल होता है कि ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट के साथ साथ हम भी ये बात का ध्यान रखें, नेगेटिव और पॉजिटिव मीन्स प्रॉस और कॉन्स हम देख कर ही ये बात चूज करें कि विच वी आर इलेक्टेड, या जो भी इलेक्शन में जो पर्सन खड़ा हुआ है विच वी आर गिविंग वोट, दे आर एबल टू चूज और नॉट, कि वो एबल है चूज करने के लिए या नहीं। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सिटीजन ऑल्सो इन अ डेमोक्रेसी कंट्री। You have to read this chapter once again. If there is any queries or any problem, you can ask me or call me anytime. Thank you.